नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर मैं नटवर लाल बायती आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब लगभग यह तय सा हो गया है कि आयकर कानून की धारा 43BH, सेक्शन 43BH ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इसके डेफर होने की संभावनाएं लगभग समाप्त हो गई है। बाजार में जो इस बात का विश्वास था कि सरकार 1 साल के लिए इसे वापस ले लेगी या इसको आगे बढ़ा देगी इसकी डेट को, और ये कानून 1 साल के लिए टाल दिया जाएगा, इस बात की सभी समस्त जो संभावनाएं हैं वो समाप्त हो गई, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा लगने के पीछे कारण है CBDT यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने पिछले दिनों कुछ ऐसी कार्यवाहियाँ की है जिससे ये प्रतीत होता है कि सरकार इस कानून को डेफर करने वाली नहीं है, स्थगित करने वाली नहीं है और ये कानून लागू है। व्यापार जगत में जो विश्वास है या था कि सरकार इसे 1 साल के लिए डेफर कर देगी, ऐसी कोई संभावना मुझे प्रतीत होती नहीं है। उसके कुछ कारण हैं। CBDT ने आयकर विवरणी जो दाखिल की जाती है उसमें कुछ आवश्यक संशोधन किए हैं और ऑडिटर्स को इस बात के लिए पाबंद किए आवश्यक संशोधन करके कि वो ऑडिट रिपोर्ट में इस बात को अलग से बतावें कि जिस फर्म की वो ऑडिट रिपोर्ट पेश कर रहे हैं उसमें किसी माइक्रो या स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का, ऐसी माइक्रो व स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का कोई पेमेंट तो बाकी नहीं है जो MSME एक्ट में रजिस्टर्ड है। ऑडिटर्स को इस बात के लिए पाबंद किया गया है कि वो अपने करदाता से इस बात का पूरा विवरण लें और उसकी सही जानकारी आयकर रिटर्न के साथ में भरें। जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसी कोई भी खरीद जो माइक्रो व स्मॉल इंडस्ट्रीज जो कि MSME रजिस्टर्ड हैं उससे खरीद की जाती है और उसका भुगतान तय अवधि में नहीं किया जाता है और 31 मार्च को बैलेंस शीट में ऐसा कोई बिल आउटस्टैंडिंग आता है तो उस हालत में उस बिल को आयकरदाता की आय मानकर उस पर आयकर लिया जाएगा, जो कि सामान्यतः 23% की टैक्स रेट से लिया जाएगा। CBDT इन्होंने कुछ आवश्यक संशोधन किए हैं। टैक्स ऑडिट रिटर्न के फॉर्म 3CD, फॉर्म 3CEB और फॉर्म 65 में कुछ ऐसे आवश्यक संशोधन किए हैं जिससे इस बात की प्रबल संभावना है कि अब ये कानून डेफर नहीं किया जाएगा, ये कानून लागू ही है। इस बात की भी प्रबल संभावना है कि जो अपने रिटर्न 44AD या 44ADA के तहत रिटर्न जो फाइल करते हैं उनके सामने भी शायद किसी ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो भी इस दायरे में ले लिए जाएंगे, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी कीमत पर किसी भी स्टेज पर MSME का पेमेंट 45 दिन से अधिक लेट हो। अतः हर करदाता को इस बात की तैयारी कर लेनी चाहिए कि उसकी बैलेंस शीट में कोई भी ऐसा बिल पेंडिंग नहीं आवे जो माइक्रो या स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की श्रेणी में आती हो और उद्यम पंजीकरण उसके पास हो। ऐसी स्थिति में करदाता को चाहिए कि ऐसी जो संस्थाएं हैं उनका भुगतान तत्काल प्रभाव से कर दे ताकि बाद की परेशानियों से बचा जा सके। साथियों, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अधिकाधिक शेयर करेंगे ताकि अधिकाधिक लोगों को इस बात का लाभ मिल सके और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी विनती मैं आपसे करता हूँ।